नई वंदे भारत में हम सफ़र कर रहे हैं, मडगांव से मुंबई की तरफ जा रहे हैं और इस बीच हमारे साथ रत्नागिरी से सांसद विनायक राव जी मौजूद हैं। पूछ लेते हैं कि उनका एक्सपीरियंस वंदे भारत में कैसा है, वो भी हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। सर, पहले तो स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज़। सवाल यही, नई वंदे भारत में हम और आप ट्रैवल कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है एक यात्री के रूप में? वंदे भारत ट्रेन हमारे कोंकण रेलवे के ऊपर शुरू होनी चाहिए, ये मांग लेकर मैंने 6 फरवरी को आदरणीय रेलवे मंत्री जी से मैंने मुलाकात की थी। अश्विनी वैष्णव जी ने उस वक्त भी ये ट्रेन चलाने का वादा किया था, गणेश चतुर्थी के पहले ट्रेन जरूर शुरू होगी। और मुझे खुशी है कि आदरणीय रेलवे मंत्री जी ने जो वादा किया था अश्विनी वैष्णव जी ने वो पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकते, यानी कि समान नागरिक कानून की बात उन्होंने किया। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, समान नागरिक कायदा होना चाहिए, हमारा विश्वास उसके लिए कुछ विरोध है नहीं है। जैसे कि इसके पहले भी जो भी कानून हुए, यानी 370 कलम रद्द करना हो, एनआरसी हो, उस वक्त भी माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी ने उनको समर्थन तो किया था। समान नागरिक कायदे के लिए भी हम समर्थन जरूर करेंगे, लेकिन जो हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे ने सवाल रखे हैं कि इस जब समान नागरिक कायदा होगा तो उसका सबके लिए समान ही होना चाहिए। उसके लिए आपकी क्या एग्जैक्टली उसमें प्रोविज़न क्या है, वो बिल में अलग अलग उसके क्लॉजेस में, वो हमें दिखाइए। जिस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, जेडीयू, ये सब एकत्रित होने का प्रयास कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि अगर आप लोग एकत्र हुए तो चुनौती दे पाएंगे? जैसे कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का प्रयोग हुआ है, और महाविकास आघाड़ी एक साथ जब लड़ती है चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी की कैसी हार होती है, इसके पहले जो चुनाव हुए उसमें मालूम पड़ रहे हैं। वैसे ही देश में एक पक्षीय राजवट लाने का कोशिश हो रही है, और जो डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, विपक्षियों को जेल में डालकर अपना एक राज अमल निर्माण करने का प्रयास हो रहा है, ये संविधान के लिए सही नहीं है। और इसीलिए जो बाकी के विपक्ष दल एक साथ आकर अगर आगे जाना चाहते हैं तो उसकी राह देश के जनता देख रहे हैं, वो आवश्यक है देश के जनता के आज़ादी के लिए। कि विपक्षी पार्टियां जो रास्ता तलाश रही है वो एक साथ आ पाएंगी, क्योंकि सबके अपने अपने मुद्दे हैं। जिस तरह से पटना के मीटिंग में केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के बीच जो जुबानी जंग हुई थी, उसको देख के लगता है कि आएंगे साथ में, आप कुछ पहल करेंगे? नहीं, वो पहली मीटिंग थी और अलग अलग दल के लोग सामने आए थे। दिल्ली के बारे में अरविंद केजरीवाल का कहना सही है, ठीक है, लेकिन पहली मीटिंग में उनको सब लोग उनका समर्थन करें ऐसा समझना भी ठीक नहीं है। लेकिन एक साथ जब रहेंगे और केंद्र में जब बदलाव आएगा, तब दिल्ली का जो असल है, जो निर्णय जो चाहते केजरीवाल जी, वो जरूर मिलेगा। इसके लिए सहयोग की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए। कैमरामैन चंदन के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज़, रत्नागिरी।